हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुप्रत्याशित रिजल्ट है वो कब आएगा, काउंसलिंग डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लेटर वो कब जारी होंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसके ऊपर भिन्न भिन्न अखबारों में भिन्न भिन्न खबरें छपी हैं, लेकिन ये तो क्लियर है कि या तो आज शाम तक या रात तक आपका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आइए पहले इनका अवलोकन कर लेते हैं। आज रात या सोमवार की सुबह आएगी चयन सूची। इसमें जो जिक्र किया गया है वो इन चीज़ों का किया हुआ है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की चयन सूची रविवार रात या फिर सोमवार सुबह जारी होगी। अब सोमवार सुबह के लिए यहाँ पर क्यों बोला गया है, इसका एक कारण है, क्योंकि कुछ लोगों को संशोधन का मौका दिया गया था। अब क्योंकि उनको संशोधन का मौका दिया गया था तो पहले उनका बैकअप लिया जाएगा। बैकअप का अर्थ यहाँ पर यह है, जो सॉफ्टवेयर है जो नए छात्रों ने दोबारा संशोधन करके संशोधन जो किया है वो संशोधन के आधार पर नई लिस्ट उसको मॉडिफाई किया जाएगा, इसलिए उसमें देर लग रही है। वरना तो रिजल्ट आपका 12-1 बजे तक ही आ जाता। थोड़ा सा लेट जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर उसका बैकअप लेगा जो नए संशोधन हुए हैं। अब बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से 17 मई को जारी टाइम टेबल के अनुसार ये इस तरह से इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मेन जानकारी यही थी तो मैंने इसको इतना ही लिखा हुआ है, पॉइंट नोट आउट किया है। नेक्स्ट, 69,000 शिक्षक भर्ती में मोबाइल नंबर संशोधन के अंतिम तिथि बढ़ने से होगी देरी, क्योंकि मोबाइल नंबर में जो आपको चेंज करने के लिए, संशोधन करने के लिए मौका मिला था, उसी की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। अब यहाँ पर है ऑनलाइन आवेदन का बैकअप लेने और लिस्ट बनाने में लगेगा समय, और वही बात लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर बैकअप लेने में थोड़ा समय लग रहा है, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है। आपको समय से ही ये लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। थोड़ा धैर्य बना के और रखें आप, नए कमेंट ना करें सर रिजल्ट कब आएगा, कोई धांधली नहीं हो रही है इसमें। लिस्ट तो लिस्ट है, वो तो नॉर्मल आपके सामने आएगी और आपको दिखाई देगी कि हाँ ये सब है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको केवल जिला चयन सूची दे दी जाएगी और आपको वो दिखाया ना जाए। आपके सामने हर तरह का प्रपत्र देखने के लिए मिलेगा। आप ये ना सोचें कि किसी तथ्य को छुपाया जाएगा, आपको सभी तथ्य पीएनपी द्वारा देखने के लिए मिलेंगे, वरना विवाद की स्थिति फिर दोबारा हो जाएगी। इसलिए पीएनपी सब कुछ चीज़ें क्लियर करके चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है काउंसलिंग के बाद ही मिलेगी नियुक्ति। अब कुछ छात्र ये सोच रहे हैं कि काउंसलिंग में हमारा नाम आ गया है तो हमारी नियुक्ति मिल जाएगी हमको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिला आवंटन होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद ये तो सच है कि 80% तो आपका काम हो गया यदि आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाता है, तो 20% काम आपके तथ्यों पर डिपेंड करता है कि आपने कोई तथ्य गलत तो नहीं दिया हुआ है। यदि कोई गलत है तो आपको नियुक्ति से रोक दिया जाएगा। तो जो छात्र सत्य की राह पर चल रहे हैं उन्हें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस पेपर की। जिला आवंटन की सूची सोमवार को वेबसाइट पर जारी करने के संकेत है, लेट इसलिए ही हो रही है। इसमें लिखा हुआ है कि परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक के चयन में प्रक्रिया में निर्णायक बिल्कुल अंत पर है और जिला आवंटन की सूची सोमवार को घोषित करने की तैयारी है, जिसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा उन सभी को अनिवार्य रूप से संबंधित जिले में काउंसलिंग करानी होगी। जहां पर भी आपको एक बार जिला अलॉट कर दिया वहां पर आपको अपनी काउंसलिंग जरूर करानी होगी। और बेसिक शिक्षा परिषद के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 3 से 4 जून तक काउंसलिंग में 3 से 6 जून तक काउंसलिंग की वजह से निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह से उन बच्चों को ना रोका गया है। अब आवेदन की त्रुटि सुधारने के लिए परिषदीय सचिव, सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की डेट में ये है कि पीएनपी सचिव के पाले में गेंद चली गई है कि पीएनपी सचिव उनको बच्चों को त्रुटि करने का, वो जो उनकी गलती हो गई थी उसे हम मानवीय भूल समझें या जानबूझकर की गई भूल समझें, तो उसको सुधारने का मौका पीएनपी को दिया गया है कि पीएनपी चाहे तो बच्चों को बोल भी सकती है कि आप इनको मौका दीजिए, और पीएनपी चाहे तो पूर्ण रूप से मना कर सकती है, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया था कि हम आपको आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का मौका नहीं देंगे, और बच्चों ने इस पर साइन करा था। आवेदन में साफ साफ लिखा हुआ है, जीओ में भी, कि एक बार भरे गए आवेदन में कोई संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो जब मौका नहीं दिया जाएगा तो सीधी सी बात है कि हो सकता है पीएनपी सचिव ने, क्योंकि पहले ही उसकी घोषणा कर दी गई थी आपको संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा, अध्यापक के पद पर आप आसीन होंगे और आप अपना फॉर्म भी सही से नहीं भर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। जो छात्र अपना फॉर्म ही सही से नहीं भर पाए तो ये गलत चीज़ें सामने आ रही हैं। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पीएनपी को उतनी ही रिजल्ट को जारी करने में देरी हो रही है, तो पीएनपी हो सकता है इस तरह के संशोधन करने का मौका ना दे।
तो अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि ये पीएनपी के पूरे अधिकार क्षेत्र में आता है, हो भी सकता है कि वो आपको इसमें संशोधन करने का मौका दें, लेकिन ये क्लियर था कि आवेदन में साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको संशोधन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब ये उनके सचिव के ऊपर है कि वो ऐसा चाहें या ना चाहें। अब कोर्ट ने कहा है कि आवेदन में आदेश की प्रति मिलान में 3 सप्ताह के भीतर जो बचे हुए मामले हैं उन पर विचार के, तो कुल मिलाकर बात यह है कि 3 सप्ताह के भीतर एक कमेटी गठित कर दी गई थी। वो प्रश्न वाला मैटर है कि आप उसमें अपना पिटीशन दाखिल कर दें, जो भी चीज़ है अपना मैटर। अब यहाँ पर मेन बात ये निकल कर आ रही है कि पीएनपी सचिव ने यदि मौका दिया तो छात्रों की संख्या और बढ़ जाएगी, और यदि नहीं दिया तो जो छात्र उतरे हैं उतने के उतने रहेंगे, मेरिट पर कोई फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो मेन बात देखने के लिए आ रही है वो ये है, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा काउंसलिंग में 3 जून से प्रदेश के 75 जिलों में शुरू होगी। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये समस्त अखबारों के माध्यम से इसको एक रूप दिया गया है। जो बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए क्या हैं। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि जनपदीय चयन समिति काउंसलिंग में शामिल होने वाले हर अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की और उनकी ओर से उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों की जांच बारीकी से करे। किसी भी प्रकार का अभिलेख फर्जी या कूटरचित पाए जाने पर उसकी जिम्मेदारी समिति की होगी। ये इसका मतलब है पूर्ण रूप से जो समिति है वो कोई भी कूटरचित कार्य है तो और फर्जी है तो उसको तुरंत वहाँ से निकाल दे, वरना दंडनीय कार्य में शामिल मानते हुए उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये एक तरह से खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं जो डॉक्यूमेंट को जांचेंगे, और मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरह की गलती करने वाले हैं, चाहे उन्हें आपको घर भेजना पड़े, क्योंकि उनकी नौकरी खुद खतरे में रहेगी कि वो आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में गलत तरीके से तो नहीं बैठा रहे, इसलिए कागजों की जाँच वो अच्छे से करेंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्रा की ओर से काउंसलिंग के संबंध में पत्र प्रदेश में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों में मंडलीय सहायक दिशा निर्देश बेसिक को भेजा गया। कहा गया कि अभ्यर्थी ओर से प्रदेश में 75 जिलों में भरे विकल्प और उनके प्राप्तांक भारांक के आधार पर मेरिट तय की जाएगी। प्राप्तांक और भारांक के आधार पर मेरिट तय की जाएगी। अभ्यर्थी अपने गुणांक, भारांक, वरीयता, जनपद को निर्धारित रिक्तियों के अनुसार जिले की काउंसलिंग में 3 से 6 जून के बीच में जो अभिलेख दिए गए उन्हें भरेंगे। उसके लेटर मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। 69,000 टीचर्स वैकेंसी की काउंसलिंग में मेरिट तैयार करने का काम बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में तेज़ी से चल रहा है। हालांकि लॉकडाउन के चलते कार्यालय में कम स्टाफ आ रहा है, जिससे काम प्रभावित भी है। इसके बावजूद इस बात के पूरे आसार है कि 31 मई को मेरिट जारी कर दी जाएगी। अब इसका मतलब है पूरे चांस है कि आज आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन मेरिट के बाद भी विभागीय सूत्रों का कहना है यदि किसी कारण ऐसा नहीं हो पाया तो सोमवार को मेरिट हर हाल में जारी कर दी जाएगी। अब उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में शामिल होने जा रहे किसी अभ्यर्थी को कहीं रोका न जाए। चयनित अभ्यर्थी अपने साथ सहायक अध्यापन पत्र का आवेदन पत्र, चयन नियुक्ति पत्र, आवेदन पत्र में पहचान पत्र, आवंटित जनपद की सूची, प्रथम पृष्ठ। इसका मतलब यह है जो आपने आवेदन करा था वो वाला, जो आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा मेरिट में वो वाला, नियुक्ति में भरा गया आवेदन पत्र, जो आपने फॉर्म भरा था नियुक्ति के लिए वो वाला, आवेदन पत्र में जो पहचान पत्र, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपने आवेदन करते टाइम लगाया था वो वाला, और जिला आवंटन सूची का पहला पेज आप किसी पुलिस वाले को दिखाएंगे तो वो आपको रोकेंगे नहीं, आपको जाने दिया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम अंकित होने पर लेकर यात्रा करेंगे, उन्हें अपने साथ लेकर कहीं अगर यदि जाना है तो इनको साथ लेकर जाएँ, वरना तो कुटाई हो सकता है, आपकी कुटाई कर दी जाए। क्योंकि ये भी बात सच है कि जो वैलिड छात्र हैं उन्हीं को ही ये एक तरह का पास दिया गया जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, और ये प्रत्येक जिलाधिकारी के पास इसको फैक्स कर दिया गया है ताकि कोई भी आपको ना रोके। तो आप इन डॉक्यूमेंट के बिना कहीं भी सफ़र ना करें, वरना तो आप जानते हैं क्या होगा। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वह पुलिस को दिशा निर्देश दे कि इन प्रमाण पत्रों को दिखाने पर किसी अभ्यर्थी को यात्रा से ना रोका जाए। पुलिस को निर्देश मिले हुए हैं कि वो आपको यदि आप इन्हें दिखाएंगे तो आपको नहीं रोका जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में काउंसलिंग में 31 मई की मेरिट जारी होगी, और 31 मई को या तो शाम में हो सकता है, आप थोड़ा सा लेट हो जाए, देखने के लिए मिले। परीक्षा में सफल 1,40,060 अभ्यर्थियों में से 1,36,621 ने ही आवेदन किया है। 9,439 ने आवेदन नहीं किया क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कमी है या किसी तरह से कोई भी मिस्टेक हो सकती है। इस पर हम नहीं कहेंगे कि सभी गलत हैं, कुछ सही बच्चे भी बाहर निकल गए हैं जो थोड़ी बहुत गलती हो गई है रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर में, वो उन्होंने भी डर की वजह से फॉर्म नहीं भरा है, कहीं उनके खिलाफ आपराधिक केस ना दर्ज कर दिया जाए। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में काउंसलिंग की तैयारी चल रही
रही है। काउंसलिंग 3 से 6 जून के बीच ये जारी रहेगी और उसके बाद जो काउंसलिंग जारी रहेगी, काउंसलिंग में 3 से 6 जून के बीच होगी और ज़िले में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हुए यहाँ पर आपको भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए कहा जाएगा। काउंसलिंग के लिए एक बार 20 अभ्यर्थी को ही बुलाया जाएगा, मतलब 20 अभ्यर्थी एक कमरे में अंदर जाएंगे, 20 से अधिक नहीं जाएंगे। प्रक्रिया के लिए एक टीम का गठन किया गया है जो काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच करेगी। लगभग 28 लोगों की टीम है हर जिले में, जो 28 लोग आपके डॉक्यूमेंट को कम से कम चेक करेंगे, जिसमें से 8 तो खंड शिक्षा अधिकारी लेवल के होंगे और बाकी आपके हेल्पिंग टीम होगी जो आपके डॉक्यूमेंट को वहाँ सही से लगाकर और आगे के लिए फाइल को प्रोसीड करेगी। मेरिट के साथ तय होगा जिला। अब मेरिट के आधार पर आपको जिला तय होगा। सफल अभ्यर्थियों की ओर से ऑनलाइन आवेदन में भरेगी विवरण के अनुसार शैक्षिक गुणांक, वरीयता क्रमबद्ध जिला आवंटन 31 मई को मेरिट जारी होने के बाद अभ्यर्थी को पता चल जाएगी कौन सा जिला आवंटित किया जाए। ये इसी की आपका रिजल्ट आना है जो 31 मई को मेरिट आपकी लगनी है। अब यहाँ पर 6 जुलाई के बीच में जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने के लिए सामने आ रही है कि अभ्यर्थियों ने परिषद 69,000 शिक्षक भर्ती में 6 जुलाई तक जो गलत प्रश्नों के लिए विवाद है, अभी विवाद की स्थिति है, क्योंकि ये भी बात है कि आपका रिजल्ट तो आ जाएगा, या तो आज आ जाए 31 में या कल आ जाए 1 में, लेकिन 2 तारीख को इसके ऊपर सुनवाई है। तो लेकिन 2 तारीख को यदि इसके ऊपर सुनवाई हुई तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। सिस्टम इसलिए हिलेगा कि पहले उनकी नई मार्कशीट निकाली जाएगी, फिर आवेदन में संशोधन करने का मौका दिया जाएगा, फिर नई जिला आवंटन सूची आएगी और सबसे बड़ा धक्का उन लोगों को लगेगा जो पॉइंट से पहले तो लिस्ट में आ गई और फिर पॉइंट से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जो नए व्यक्ति नंबर बढ़ने के बाद आएंगे वो उनको रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस तो करना तय है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि ये होना तय है कि यदि निर्णय में कुछ फेरबदल हुआ या कॉमन अंक दिए गए या कोई भी ऐसा कार्य हुआ जिससे नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं, तो नई मार्कशीट आएगी, दोबारा से आवेदन में संशोधन होंगे, दोबारा जिला आवंटन सूची आएगी और जो अब खुशी मना रहे होंगे सोमवार को, मंगलवार को फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये भी एक बात है। तो आप बहुत ज़्यादा जो बच्चा एक तरह से मानसिक प्रताड़ना उनके सामने आ जाएगी। तो कोई भी छात्र जब तक 2 तारीख का फैसला ना आ जाए उस पर ज़्यादा ना तो खुश हो और ना ही ज़्यादा वो हो, क्योंकि 2 तारीख का जो फैसला है वो भी कहीं ना कहीं बीच में अटक रहा है। उसको देखते हुए ही आप अपनी खुशी को वो करें कभी, क्योंकि ये बहुत चीज़ें हैं, सिस्टम होता है ऐसा। 68,500 वाली भर्ती में भी हुआ था ऐसा ही और 69,000 में भी हो सकता है ऐसा देखने को मिले। पूर्ण रूप से आप तैयार रहें इस चीज़ के लिए, लेकिन मुद्दे पर नज़र बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं है। जो सफल हैं वो सफल ही रहेंगे। हो सकता है नीचे के जो कम गुणांक वाले हैं उनको हो सकता है रिप्लेस हों, ज़्यादा गुणांक वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। इससे पूर्व हाईकोर्ट में उत्तर कुंजीमाई आपत्तियों के निस्तारण के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी 18 जनवरी 2019 में रिपोर्ट तलब की थी। प्रदेश की ओर से पेश रिपोर्ट देखने के बाद ही सरकार को याचिकाकर्ता द्वारा की गई आपत्तियों में जवाब। इनके दर्जनों भर याचिकाएं हैं और इनके ऊपर कुल मिलाकर सुनवाई होनी तय है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लेकर आना चाह रहा था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा नई अपडेट के साथ। तो रिजल्ट का इंतजार करिए, धैर्य बनाए रखिए और कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चे इस तरह कमेंट कर रहे हैं, सर कब आएगा रिजल्ट, पीएनपी में घोटाला चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें जांच के अंतर्गत चल रही हैं और सब अच्छा ही होगा। कोशिश करिए कि 24,000 सीटें इसमें और जोड़ दी जाएं ताकि कम गुणांक वालों का भी चयन हो जाए। बस आपका ध्येय यही है, एक धैर्य बनाए रखें और एक सीटों को जुड़वाने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।